और यह अद्भुत संजोग है कि दोनों उपासना विधियां, सगुण भी और निर्गुण भी, ये दोनों प्रकार के शिष्य ये भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही दिए। दोनों प्रकार के शिष्य आप देख सकते हैं। और उस समय बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उद्घोष किया था। जो उद्घोष उनका था, जिसके बारे में पूज्य संतों ने कहा, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग, जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारा संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देकर के भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे।
ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जिन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और वह तब जब पूज्य संतों का सानिध्य है। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे ना अभी यहां पे, कह रहे थे सतुआ बाबा ने सबको जोड़ दिया। सतुआ बाबा ने अद्भुत काम कर दिया। भगवान रामानंदाचार्य की पावन जयंती और प्रयागराज में अद्भुत संजोग है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन के साथ समय पे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी लोग यहां आ गए और हमने सतुआ बाबा से भी कह रखा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी से भी कह रखा है, सबको हमने कहा भी दारागंज में बातचीत करिए और उस परिवार जहां पे जिस परिवार में या जिस स्थल पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रकट हुआ था, जहां वो प्रकट वहां पे उस भूमि पर उनका स्मारक और उनका मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी। क्या पावन जल है! आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है। जो भी जा रहा है मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, जो भी स्नान कर रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। आभार और आशीर्वाद के शब्द इस बात को लेकर के हैं कि आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता हमारे माघ मेला को, कुंभ मेले को, महाकुंभ के आयोजन को और भी दिव्यता की ओर की अनुभूति करा देता है। जिसकी भी इच्छा नहीं होती आकर के लाखों लोगों को देखता है। मैं पौष पूर्णिमा को देख रहा था, प्रशासन का अनुमान था कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे। मैं कहता था 20 से 25 लाख लोग आएंगे और आए 31 लाख श्रद्धालु। 31 लाख, और पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा।
और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें उनके साथ में गोपाल दास जी महाराज भी हैं और अन्य लोग भी हैं, इन सभी पूज्य संतों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। जिन पूज्य संतों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को उनके इस पावन 726वें प्रकटोत्सव के अवसर पर एक बार फिर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी दिव्यवाणी और उनकी प्रेरणा हम सब के लिए एक नए प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने के लिए सदैव हमें प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ, उनके आशीर्वाद के आकांक्षी के रूप में हम सब कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।